3, 2, 1. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड योर यूट्यूब चैनल। फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। तो पलक झपकते ही पिछले वीडियो को रिवीजन करते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था। जिन बच्चों ने वीडियो देखा हो बहुत अच्छा है, जिसने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को सबसे ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट किया है आपके सामने। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, हमने कहा पलक झपकते ही रिवीजन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट होता है बेटा जब चार्ज पार्टिकल हमारा मूविंग पोजीशन में हो जाता है। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल बेटा मोशन करता है, गति करता है, तो जब चार्ज पार्टिकल बेटा हमारा गति करता है तो गति करते समय वो इलेक्ट्रोडायनेमिक को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। बट अगर वही चार्ज पार्टिकल स्टॉप पोजीशन में हो, स्थिर अवस्था में हो, तो वही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बस यही था पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में, और कुछ नहीं था। बस यही बताया था कब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, कब चार्ज पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट करता है, और कब ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। बस यही सारी चीजें थी। चलते हैं एक नए वीडियो के साथ, समझिएगा। चैप्टर का नाम डालिए बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। electric charges and इलेक्ट्रिक फील्ड। हम अपने सारे वीडियोस में सबसे पहले टॉपिक का बेसिक रिवीजन करेंगे। बहुत बेसिक, बहुत डीप जाकर के उसका रिवीजन करेंगे। और रिवीजन मतलब बेसिक जाकर के उसको समझेंगे क्या है, और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिवीजन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक जो है 12th वाले तो देख ही रहे हैं, और जो अभी 12th में आए हैं वो भी देख रहे हैं। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, इंट्रोडक्शन समझिए। हम इसको कई पार्टों में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज चार्ज, या इंट्रो। इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज। सेकेंड, टाइप्स ऑफ चार्जेस। एंड थर्ड, हाउ बॉडी इज चार्ज। इस तरीके से हम लोग पहले व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ चार्जेस, चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं, और फिर हाउ बॉडी इज चार्ज, किस तरीके से बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, वे ऑफ चार्ज समझेंगे। चलते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, समझिएगा बेटा। सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज चार्ज। व्हाट इज चार्ज को समझने से पहले एक चीज समझ लो, टाइप्स ऑफ चार्जेस। व्हाट इज चार्ज काफी बड़ा है, ये टाइप्स ऑफ चार्जेस 2 मिनट में हो जाएगा। कैसे, बचपन में ही पढ़ाया जाता है, हाई स्कूल में ही पढ़ा दिया जाता है। चार्जेस दो तरीके के होते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। बेटा, दो पॉजिटिव चार्जेस को आपस में लाने पर क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। बट एक पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस को लाने पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। याद है, पता है। तो निगेटिव चार्जेस अगर ले आए जाए तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपल करेंगे। ठीक है, तो यहां से टाइप्स ऑफ चार्ज दो तरीके के होते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। दो पॉजिटिव चार्जेस को एक दूसरे के पास लाने पर ये दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट, सॉरी, रिपल करेंगे। बट एक पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस को लाने पर ये हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बट दो निगेटिव चार्जेस को लाने पर ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। बस पेशेंस रख करके पूरा वीडियो देखते रहिए, कब टॉपिक खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए, व्हाट इज चार्ज, अब ये समझते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज है क्या, इसको हटा दें, कोई नोट करेगा, वैसे है नहीं, 1 2 3 हटा दें, इतना इंपॉर्टेंट था नहीं बस।
व्हाट इज चार्ज? चार्ज को बेटा सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने जो वैज्ञानिक थे, इंट्रोड्यूस करने वाले जो साइंटिस्ट थे या फिलोसफर थे, वो थे बेटा यूनानी फिलोसफर थे, जिनका यूनानी कौन से फिलोसफर थे? यूनानी फिलोसफर थे जिनका नाम तो था थेल्स था। क्या था? थेल्स था, जिन्होंने 6th सेंचुरी में चार्ज को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। 6th सेंचुरी में चार्ज को सबसे पहले क्या किया था? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने कहा जब दो रेयर बॉडीज को आपस में रब किया जाता है तो दो रेयर बॉडीज को आपस में रब करने से किसी एक बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस होता है। जब दो रेयर बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो दो रेयर बॉडीज को रब करने से एक बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, दस भाई साहब ने बता दिया। बेटा कुछ समय बीता, इस बात को किसी ने ध्यान नहीं दिया। लगभग ये बात समझिए कि लगभग 2000 वर्ष बीत गए, और 2000 वर्ष मतलब 2000 वर्ष बाद एक वैज्ञानिक आया, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था गिलबर्ट। वैज्ञानिक गिलबर्ट या साइंटिस्ट गिलबर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि अगर आप दो बॉडीज को आपस में रब करते हो तो दो रेयर बॉडीज को आपस में मत रब कीजिए, एटलीस्ट उसमें एक इंसुलेटेड बॉडी जरूर ले लीजिए। समझिएगा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि चार्ज जो प्रोड्यूस हो रहा था बाय फ्रिक्शन की वजह से हो रहा था। हम बोल क्या रहे हैं इसको कायदे से समझिएगा, मेरे कहने का मतलब क्या है। थेल्स के अकॉर्डिंग तो रेयर बॉडीज को आपस में रब करने से एक बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस होता है। थेल्स के अकॉर्डिंग गिलबर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि एक बॉडी रेयर होनी चाहिए तो दूसरी बॉडी इंसुलेटेड होनी चाहिए। पहली बॉडी कैसी होनी चाहिए? इन रेयर होनी चाहिए, और दूसरी बॉडी कैसी होनी चाहिए? इंसुलेटेड होनी चाहिए। इंसुलेटेड इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि चार्ज जो प्रोड्यूस हो रहा है बाय फ्रिक्शन की वजह से, अगर चार्ज बाय फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है तो अगर हम दो कंडक्ट्स को आपस में रब करें, और गौर से सुनना, अगर दो हम कंडक्ट्स को आपस में रब करें तो बेटा कंडक्ट्स को रब करने से अगर एक कंडक्ट अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे कंडक्ट को दे रहा है, अगर एक कंडक्ट अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे कंडक्ट को दे रहा है तो वो ले भी तो सकता है। फ्रिक्शन का ये तो नियम है नहीं भाई, बाय फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, चार्ज उससे प्रोड्यूस हो रहा है बाय फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन का ये तो रूल तो है नहीं ना कि भैया रब किया है तो रब करने से एक ही मतलब ये ही इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर कंडक्ट होंगे। तो गिलबर्ट ने कहा एक इंसुलेटर ले लो, और एक क्या ले लो? रेयर ले लो। कैसे? एक चार्ट बनाते हैं। अगर हम ग्लास रोड को लेते हैं तो ग्लास रोड के साथ हम सिल्क क्लॉथ को ले लेते हैं। अगर हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास रोड पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज। अब कैसे आया ये सारी चीजें क्लियर होंगी आगे चल करके, बस पेशेंस लगा करके पूरा वीडियो देखते रहिए, सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर इसके बाद हमने क्या किया? वुलन क्लॉथ को रब किया प्लास्टिक ऑब्जेक्ट से। ठीक, और कुछ ले ले? और कुछ बचा? हाँ ठीक है, फर ले लेते हैं, इसको रब करते हैं हम लोग एबोनाइट की रॉड से, इस तरीके से अगर हम दोनों को मतलब आपस में रब करें, देखो एक इंसुलेटेड है दूसरी रेयर है, एक इंसुलेटेड दूसरी रेयर आपस में रब कर रहे हैं,
तो इंसुलेटेड में कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज आ रहा है। समझ में आया, मतलब किसी में भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। यही नियम है। चलिए हटाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लीजिए। 1 2 3 हटा बेटा। बट अभी तक चार्ज को डिफाइन डिफिनेशन नहीं मिली, चार्ज को डिफाइन नहीं किया। तो चार्ज को डिफाइन करने वाले एक महान पुरुष थे जिनका नाम था सर थॉमस ब्राउन। सर थॉमस ब्राउन सर थॉमस ब्राउन ने सबसे पहले 1646 में चार्ज को डिफाइन किया। इन्होंने कैसे चार्ज को डिफाइन किया, समझिएगा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल sorry, it is the property of the material due to which attract a force is called charge. It is the property of the material due to which attract a force is called charge. मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी बॉडी बेटा किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करना चालू कर दे तो मतलब ये समझ जाना कि वो बॉडी चार्ज हो चुकी है। समझ में आया कि नहीं आया। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करना चालू कर दे तो इसका मतलब ये समझ जाइएगा कि एक बॉडी क्या हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है। ठीक है, चलते हैं आगे। कुछ खास चीजें नहीं मिलेंगी। चार्ज सिंबल क्या होता है बेटा, हटा दे, डेफिनेशन नोट करना है। 1 2 3 हटा दे बेटा। चलिए बेटा, सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल होगा बेटा कैपिटल क्यू। इसकी यूनिट क्या दोगे आप, इसकी यूनिट देते हैं एसआई यूनिट। दो तरीके की यूनिट्स होती हैं, आपको पता होगा, एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। फर्स्ट ईयर में दो यूनिट्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी। फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ी तो 9 में पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट ईयर वैसे इतना अच्छा गया नहीं है। एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, कूलाम। एंड सीजीएस यूनिट क्या होगी, स्टेट कूलाम। सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी, कूलाम। एंड सीजीएस जो होगी वो स्टेट कूलाम होगी। इसको ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, ये भी हो सकती है सीजीएस में। ठीक, कंफर्म, क्लियर। और कोई चीज दिक्कत नोट कर लीजिए। सॉरी, यहां पर ओ लगा लो, समझदार बच्चे बुरा मान जाएंगे। चले आगे। कैसी क्वांटिटी होती है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। भैया स्केलर क्वांटिटी होती है चार्ज। और कुछ चीजें बची चार्ज से रिलेटेड, नहीं बची। अब आगे चलते हैं हम लोग बेटा। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। व्हाट इज चार्ज हो गया, टाइप्स ऑफ चार्जेस हो गया। एंड फिर बात करते हैं किस पर, हाउ बॉडी इज चार्ज। थर्ड पॉइंट,
हाउ बॉडी इज चार्ज। सबसे पहले ये समझते हैं कि किस तरीके से बॉडी चार्ज हो सकती है। सबसे पुराना और सबसे बेसिक बात करें तो बाय फ्रिक्शन की वजह से कोई बॉडी चार्ज हो सकती थी। तो सबसे पहले वही समझते हैं कि बाय फ्रिक्शन किस तरीके से बॉडी चार्ज होती है। उस समय जब आप पढ़ा रहे होंगे तब इस समय समझा रहे होंगे फ्रिक्शन फ्रिक्शन फ्रिक्शन, इलेक्ट्रॉन्स कम, ये सब चीजें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन अब क्लियर हो जाएंगे, समझिएगा। तो फ्रिक्शन की वजह से बाय फ्रिक्शन, बाय बाय फ्रिक्शन सबसे पहला पॉइंट। फ्रिक्शन की वजह से किस तरीके से बॉडी चार्ज होती है। हमको यह पता है कि किसी भी बॉडी या कोई भी पदार्थ या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए तो एटम्स का समूह होता है। कई सारे एटम्स आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जो है किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट देखा जाए तो ऑब्जेक्ट कैसे मिलकर बन रहा है, ऑब्जेक्ट किससे मिलकर बन रहा हो, एटम से। एंड एटम भी कुछ मिलकर, एटम भी जो है कई चीजों से मिलकर या कई पार्टिकल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। पता होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इतनी तो जानकारी है, समझेगा भाई। बाय फ्रिक्शन हम समझ रहे हैं। हमने कहा ऑब्जेक्ट किससे है, एटम से। एटम जो है तीन पार्टिकल से मिलकर बन रहा होगा, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेटा न्यूक्लियर, अगर हम एटम की बात करें तो एटम दो ही चीजों से मिलकर है, दो ही चीजों से मिलकर बना है। कैसे, एक न्यूक्लियर और एक इलेक्ट्रॉन। यही तो थ्योरी बताई जाती है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ घूमता है, परिक्रमा करता है। तो भैया इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियर है हमारा, ठीक। इसमें कौन होंगे, प्रोटॉन भाई साहब एंड न्यूट्रॉन भाई साहब। और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सूर्यदास जी की तरीके इसके चारों तरफ क्या करेंगे, घूमेंगे। होता क्या है कि इस न्यूक्लियर की कई सारी ऑर्बिटल्स होती बेटा, इस न्यूक्लियर की कई सारी ऑर्बिटल्स होती है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जस्ट इमेजिन। तो भैया हर एक एटम के अंदर, हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा एक बात बताओ सोचकर कि यहां पर न्यूक्लियर की वजह से जहां पर ज्यादा फोर्स, मतलब न्यूक्लियर जो है इस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स लगाएगा कि इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स लगाएगा और इस वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा, कम फोर्स लगाएगा। बेटा फोर्स एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। डिस्टेंस को इंक्रीज करने से फोर्स की वैल्यू कम होती है। अगर हम लगातार डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो डिस्टेंस को इंक्रीज करने से लगातार फोर्स की वैल्यू कम होती है। तो बेटा लगातार फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इस वाले पार्टिकल पर, मतलब ये वाला पार्टिकल जो है वो कम फोर्स फील करेगा, सॉरी ज्यादा फोर्स फील करेगा। बट ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, कम फोर्स फील करेगा इस इलेक्ट्रॉन की तुलना में। तो बेटा जैसे हम इसको हीट देंगे, बाहर से छोटी सी भी हीट देंगे, तो हीट देने से कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले रिलीज होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले रिलीज होगा कि ये वाला, ये वाला। कॉमन सी बात है भैया, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पर फोर्स क्या लग रहा है, न्यूक्लियर की वजह से इस पर फोर्स कितना है, वीक है। अब इतना भी वीक नहीं है बट वीक है इसकी कंपेयर में देखा जाए। अब जैसे ही तुम इसको चार्ज दोगे, जैसे तुम एनर्जी दोगे, एनर्जी पा करके इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक स्टेबिलिटी देखेगा। वो एक ऐसे एटम को देखेगा जहां पर वो उसकी ऑर्बिटल के अंदर घूम सके, मोशन कर सके, मूव कर सके। समझ में आ रहा है। तो बाय फ्रिक्शन से थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब हम दो पार्टिकल्स या दो ऑब्जेक्ट को द रेयर
अगर दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो रेयर ऑब्जेक्ट्स को अब रब करने से होता क्या है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये थर्मल थर्मल एनर्जी कहां पहुंचती है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के पास। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल क्या करता है, तुरंत इस एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद एक एटॉमिक को छोड़ करके तुरंत भगता है दूसरे एटॉमिक पर, जहां पर वो स्टेबल हो सके। बेटा जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, निगेटिव चार्ज हो गया है, वो आइटम कैसा हो चुका है, निगेटिव। और जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, वो किस तरीके से चार्ज हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। इस तरीके से चार्जेस दो तरीके के हो जाते हैं बाय फ्रिक्शन, निगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस। समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया हो, इसमें केवल और केवल एक ही चीजें पढ़ रहे हैं, हाउ बॉडी इज चार्ज। अभी ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, बाय फ्रिक्शन की वजह से बाय फ्रिक्शन से मैंने ये बताया है कि किस तरीके से चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है। ऐसे बहुत सारे तरीके होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे, किस किस तरीके से हम चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। ये सारी चीजें आपको अगले लेक्चर में प्राप्त हो जाएंगी, मिल जाएंगी इस तरीके। इसलिए अगले लेक्चर को प्राप्त करने के लिए, अगले लेक्चर को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और जो टॉपिक के आपको चाहिए या जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो बेसिक तरीके से, कि नहीं वो चीज वो टॉपिक आपको क्लियर हो, तो प्लीज कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। जैसे जैसे आप कमेंट करेंगे वैसे वैसे वही वीडियो हम आपके लिए डालते रहेंगे। पर्टिकुलर एक बच्चा भी मुझे कमेंट करता है कि सर मुझे ये टॉपिक चाहिए, तो मैं बनी बात है उसके लिए वो टॉपिक जरूर डालूंगा। इसलिए पढ़ते रहिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए जब तक आपके पेपर नहीं होते। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।